आपने सचमुच एक बोतल जल अध्यापक को दे दी, यह कहकर कि यह विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। अध्यापक नाराज नहीं हुए बल्कि बहुत खुश हुए और इसे पी गए। देखा अध्यापक का बड़ा सिर हिलने लगा और उनका पीला रंग क्षण भर में नीला बैंगनी हो गया। फिर अध्यापक के सिर पर अंकुर निकलने लगे और बड़े बड़े पंख उगाए। असल में 3 महीने पहले उन्होंने चंद्रमा पर एक छेद कर दिया था और 1 साल में दुनिया को नष्ट करने की धमकी दी थी, लेकिन खुद जाकर करने से मजाक हो जाता है। इसलिए उसने प्रिंसिपल से आवेदन किया कि वह कमजोर छात्रों की कक्षा में शिक्षक बने। 1 साल के भीतर अगर कोई उसे मार दे तो छात्र न केवल जल्दी ग्रेजुएट हो सकते हैं बल्कि वह दुनिया को नष्ट करने का इरादा भी छोड़ देगा। सफल व्यक्ति 100 अरब का बोनस पा सकता है, लेकिन लू डैन को मारना भी आसान काम नहीं है। उसके पास बेहद तेज गति है, न केवल उसका शरीर मनचाहा आकार बदल सकता है बल्कि उसके टेंटकल्स की भी आत्मोपचार क्षमता है। उसके बाद से कक्षा युद्ध का मैदान बन गई, यहाँ तक कि शीर्ष महिला हत्यारे भी घुस आईं, सिर्फ इनाम पाने के लिए। अगर पिस्तौल काम नहीं आई तो इसे गेटलिंग से बदल दिया गया विद्युत गति के साथ, लेकिन महिला हत्यारा अंत में विफल रही। यहाँ तक कि कपड़े भी शिक्षक ने स्कूल की वर्दी में बदल दिए और अंत में वो खुशी खुशी अंग्रेजी शिक्षक बन गया। अगले कुछ दिनों में एक समूह कमजोर छात्रों ने स्टेपिंग तकनीकों का अभ्यास किया, सिर्फ 100 अरब का इनाम पाने के लिए। एक दिन जब क्लास चल रही थी, आवे ने नकली बहाना बनाकर शिक्षक से सवाल पूछा और छिपाई गई छुरी से अचानक हमला किया, लेकिन शिक्षक ने आसानी से इसे नाकाम कर दिया। उस समय आवे अचानक से शिक्षक को गले लगाते हैं क्योंकि उनके पास एक विशेष प्रकार का बम था। एक जोरदार धमाके के बाद आवे सुरक्षित रहते हैं, पर शिक्षक का कोई पता नहीं था। जब सब लोग समझने लगे कि हत्या सफल हो गई, तभी शिक्षक की आवाज छत के ऊपर से आई। वह अभी बहुत गुस्से में है, जैसे उबला हुआ अंडा। छात्र चाहे शिक्षक को कितना भी घायल करने की कोशिश करें, लेकिन वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। परंतु छात्रों ने अपने शरीर की देखभाल नहीं की। सजा के रूप में शिक्षक ने गर्मी की छुट्टियों का काम दुगना कर दिया। किसी को क्या पता था कि अगले दिन छात्रों ने फिर से शिक्षक के लिए जाल बिछाया। जैसे ही वह तेजी से घूमे, शिक्षक ने एक झटके में छत पर छलांग लगा दी और आते ही घरकारे बढ़ा दिया। इस दिन जयजी ने सोचा कि वह चट्टान से कूदकर हमला कर सकेगा, पर अचानक शिक्षक ने सारी तैयारी कर रखी थी और जयगे को ऊपर ही चिपका दिया। शीशा बार बार असफल होते देख सरकार चिंतित हो उठी। इस तरह चलता रहा तो पृथ्वी सच में खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक छात्र को नियुक्त करने का फैसला किया। ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्र था जो कक्षा में बिना कुछ बोले आया। उसकी दोनों भुजाएं मशीन गन बन गईं और उसने शिक्षक पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। शिक्षक गोलीबारी के बीच इधर उधर कूदते रहे, फिर भी उसे मार नहीं सके। क्लास खत्म होने के बाद छात्रों को अब मैगजीन भी समेटनी होती है, वे इसे और नहीं सह सके और फिर जंजीरों से उसे बांध दिया। छत पर अचानक से एक जोरदार आवाज आई। एक सफेद बालों वाला लड़का हवा में प्रकट हुआ और उसकी एंट्री ने एक शाही छाप छोड़ी। उसने इलाके के लोगों का मजाक उड़ाया, कहा कि वे सब कमजोर हैं, सिर्फ वही शिक्षक को चुनौती दे सकता है। इसके बाद क्लासरूम एक रिंग में बदल गया और एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ने ही वाली थी। तभी एक सफेद परछाई वहाँ से गुजरी और शिक्षक का एक टेंटाकल फौरन काट दिया। असल में लड़के के पास भी टेंटाकल जैसी महाशक्ति थी जैसे शिक्षक के पास। शिक्षक का चेहरा गुस्से से भर गया, पल भर में चेहरा काला पड़ गया। लड़के का हमला बहुत तेज था, कुछ ही पलों में उसने शिक्षक को जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही सेकंड्स में शिक्षक की तीनों होंगी शाखाएं काट दी गईं। उसकी हरकतें भी धीमी हो गईं। लड़का जीत के सिलसिले को जारी रखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी अपनी ही होंगी शाखा पिघल गई। असल में यह शिक्षक की विशेष अंतिम प्रहार। फिर तुरंत शिक्षक ने लड़के को लपेट लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। लड़का इसी तरह असफल हो गया। शिक्षक ने सोचा कि एक अच्छे हत्यारे को न केवल हर विधा में पारंगत होना चाहिए बल्कि कुछ सांस्कृतिक ज्ञान भी हासिल करना चाहिए। इसलिए एक हत्या प्रशिक्षण शिविर की स्थापना की गई थी। शिक्षक ने बहुत तेजी से कई प्रतिकृतियां बना ली। वह हर किसी के लिए एक एक करके। एक लड़की चिंतित थी कि वह अकेले यह सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन शिक्षक ने गर्व से कहा कि उसका दूसरा प्रतिरूप बाहर आराम कर रहा है। इस तरह से एक कमजोर छात्रों का वर्ग था, फिर भी हर कोई मेहनत से सीख रहा था और जब भी बारिश होती शिक्षक का सिर गंभीर रूप से सूज जाता। अवई ने चुपके से अपनी नोटबुक में ये विशेषताएं लिख ली। शिक्षक ने सभी को खेल मैदान में बुलाया, फिर वह वहीं से एक छलांग लगाकर आसमान की ओर उड़ गया। कुछ सेकंड बाद लू डांसर फिर से लौट आए और आग की एक लहर सीधा मैदान की ओर बढ़ गई। ये वास्तव में अंतरिक्ष से एक उपग्रह लेकर आए थे। फिर सर ने छात्रों से कहा, ये केवल उनकी क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा है। सोचना, अगर मुझे मानना है तो अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से सुधारो। इस समय छात्रों को समझ में आ गया कि यह शिक्षक कितना बढ़िया नहीं था, बल्कि उनकी अपनी क्षमता बहुत कमजोर थी। छात्रों के उत्साह को प्रेरित करने के लिए शिक्षक ने सबको वादा किया कि जैसे ही कक्षा में किसी का एक विषय का परिणाम पूरे स्कूल में सबसे कम होगा, वो अपनी एक होंग नष्ट कर देगा। छात्र अच्छी तरह से जानते थे कि शिक्षक की होंग एशल में कमी आने पर उसकी शक्ति भी कम हो जाएगी और सफल हत्या की संभावना भी बढ़ जाएगी। लेकिन कक्षा के सभी छात्र कमजोर थे, तो उनके अंकों में सुधार कैसे हो? इसके बाद शिक्षक ने प्रत्येक छात्र की विशेषताओं के आधार पर अलग अलग अध्ययन विधियां तय की। उन्होंने उन छात्रों को जिन्हें अंग्रेजी में रुचि थी सीधे अपने साथ हॉलीवुड जाने दिया, सिर्फ ताकि वे जीवंत आवाजें सुन सकें। अंग्रेजी में रुचि रखने वाले इतिहास पसंद छात्रों को पिरामिड की भव्यता का व्यक्तिगत अनुभव कराया और गणित के प्रेमी छात्रों को महान दीवार की वास्तविक लंबाई की गणना करने दी। विशेष शिक्षण विधि के कारण इसने कई छात्रों की जिज्ञासा को प्रेरित किया। एक ऐसा वर्ग जिसे स्कूल ने छोड़ दिया था। इस परीक्षा में 6 छात्रों ने ग्रेड में पहला स्थान प्राप्त किया। शिक्षक की पहले की प्रतिज्ञा के अनुसार शिक्षक को अपनी 6 तंत्रिका शाखाएं काटनी होंगी। उसके बाद छात्रों ने हत्या की कार्रवाई को गर्मियों की छुट्टियों के बाद तय कर लिया। सभी ने तैयारी कर ली और पहले से तैयार किए गए विशेष हथियार बाहर निकाल ली। वे यह भी जानते थे कि अध्यापक की कमजोरी पानी से डरना है। ठीक उसी दिन जब हत्या हुई, शीशा के उसी दिन शिक्षक को बांध दिया गया। सहपाठी ने 6 टेंटाकल गोली मार दी, फिर उस पर कुछ बाल्टी पानी डाला और फिर विशेष हथियार से आग लगा दी। इस बार बचना मुश्किल लग रहा था। तभी एक चमकदार सफेद रोशनी चमकी और शिक्षक गायब हो गए। ये नहीं सोचा था कि उनके पास और भी बचाव के उपाय थे। अचानक वे एक ऐसा कांच का गोला में पड़े थे जो परमाणु बम के हमले को झेल सकता था, मगर सामान्य स्थिति में लौटने के लिए 24 घंटे इंतजार करना होगा। उसी समय कई छात्र जमीन पर गिर पड़े। अचानक एक ट्रक बाड़ को तोड़कर अंदर आ गया। ये लोग इनाम के लिए आए थे और उन्होंने छात्रों के खाने में जहर मिलाया था। पीछे एक सफेद बालों वाला लड़का खड़ा था। उसकी होंगनियां पहले ही ठीक हो चुकी थी। कुछ लोग धमकी दे रहे थे, अगर उन्हें उबले अंडे दे दिए गए तो वे प्रतिवेश मुहैया कराएंगे। स्थिति को नाजुक देखते हुए छात्र शिक्षक को लेकर जल्दी से भाग गए। वे एक सिग्नल टावर पर चढ़ गए और वह सफेद बालों वाला लड़का भी उनका पीछा कर रहा था, लेकिन दोनों छात्र जरा भी नहीं डर रहे थे बल्कि उसे लगातार चढ़ा रहे थे। इसी समय आसमान से भारी बारिश होने लगी। सफेद बालों वाले लड़के के होंगकरों ने पानी में पड़ते ही दम तोड़ दिया। फिर छात्रों ने जल्दी से उसके होंगकरों को काट दिया। असल में छात्रों ने पहले से ही इस दिन के मौसम का अनुमान लगा लिया था और मौका पाकर खबर फैलाना चाहते थे। विचार किया कि बारिश के दिन का उपयोग करके शिक्षक से निपटे, लेकिन अनजाने में संयोगवश अपनी जान बचा ली। लुंडान शिक्षक के प्रशिक्षण के बाद छात्रों की क्षमता काफी बढ़ गई। लड़की ने भी एंटीडोट तैयार किया जिससे जहर से बेहोश हुए छात्र सभी बच गए। सबने मिलकर घुसपैठियों को सीमेंट के ढेर में दफन कर दिया। उसी समय सरकारी लोग विमान में आकर लू डैन शिक्षक को पकड़ ले गए। उन्होंने ऐसा हथियार बनाया जो लू डैन शिक्षक को मार सकता है। इस समय सबके सामने का वीडियो लू डैन शिक्षक और छात्रों की अंतिम मुलाकात है, लेकिन शिक्षक इसके लिए दुखी नहीं हुए क्योंकि वे देख रहे थे कि हर कोई प्रगति कर रहा है। इस कारण वे भी वास्तव में बहुत खुश हूँ। जैसे ही विशेष हथियार बारिश की बूंदों की तरह गिरे, अंत में टीचर को मार दिया गया। यह मूल रूप से अच्छी बात थी, लेकिन सब लोग रोने लगे क्योंकि लंबे समय तक साथ रहने से छात्र भी रुदान टीचर को पसंद करने लगे थे। उनके साथ होने की आदत हो गई थी। तभी एक टिश्यू पेपर रोते हुए छात्र को दिया गया और जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि रुदान टीचर वहाँ मौजूद थे। आपको क्या लगता है रुदान टीचर कैसे हैं?